हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप सभी कैंडिडेट को पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही थी राजस्थान कंप्यूटर टीचर के रिगार्डिंग, जो आपकी 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई है। तो ये इसका पार्ट नंबर सेकंड है और इस सीरीज़ में हम लोग 1,000 से ज़्यादा कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हो। एंड दिस इज़ योर सेकंड पार्ट, और ये आपका सेकंड पार्ट हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। जो पार्ट 1 था वो आपका ओनली इंग्लिश में था, तो ये दोनों लैंग्वेजेस में होगा और मैं समझाऊंगा भी दोनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दैन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है सेकंड पार्ट का। एंड छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा, अगर आप लोग राजस्थान कंप्यूटर टीचर का फॉर्म भर रहे हो और अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो ये आप लोग की सबसे बड़ी गलती है। किसी भी एग्जाम में सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टेस्ट देना। तो टोटल 10 टेस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं आप सभी कैंडिडेट को, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर है। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, साथ में विद आंसर्स है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। टोटल 10 मॉक टेस्ट है, आप लोग जाके चेक कर लेना, सही लगे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देयर इज ए स्मॉल साइज टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी दैट प्रोवाइड्स हाई स्पीड डेटा access to a processor and stores frequently used computer programs, application and data. Which among the following is the type of memory used to hold frequently used data? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। मैं एक बार हिंदी में भी आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक छोटे आकार की वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी होती है जो एक प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है और अक्सर उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम, एप्लीकेशन और डेटा को स्टोर करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मेमोरी है जिसका उपयोग अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को रखने के लिए किया जाता है? तो उस मेमोरी का आप लोग को नाम बताना है, और ये आपको सबको पता है कौन सी मेमोरी होती है। तो ये आप लोग की कैश मेमोरी होती है, कुछ लोग इसको कैशे मेमोरी भी कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा छोटी होती है और सबसे ज़्यादा तेज़ भी होती है। तो आप ये भी लिख लो, कैश मेमोरी स्मॉलर होती है, फास्टर होती है और क्लोज होती है प्रोसेसर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डैश मेमोरी इन कंप्यूटर इज़ वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्परेली स्टोर। यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर की बात हो रही है, वाइल इट बिंग एक्सेस्ड और वर्कड बाय द प्रोसेसर। कंप्यूटर में वे कौन सी मेमोरी है जहां सूचना को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है जब इसे एक्सेस किया जा रहा हो या प्रोसेसर द्वारा काम किया जा रहा हो? मतलब कोई टास्क है, अगर वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोसेसिंग में है, तब उस दौरान जो आपकी सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उसको टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर किया जाता है। तो वो कहाँ पर स्टोर किया जाता है? तो वो रैम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, आपको पता है। तो यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस की बात हो रही थी, अगर परमानेंट की बात हो तो रोम में स्टोर होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस दैट इज ए पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर एंड मे होल्ड एन इंस्ट्रक्शंस, स्टोरेज एड्रेस और एनी काइंड ऑफ डेटा? निम्नलिखित में से कौन सा डेटा होल्डिंग प्लेस का एक छोटा सा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है, उसमें एक निर्देश, एक स्टोरेज एड्रेस या किसी भी तरह का डेटा हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर है, रजिस्टर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस डैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज। तो उस ऑप्टिकल डिवाइस का नाम बताना है जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के निशान की व्याख्याता करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वो होती है आपकी OMR शीट। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द इंटरनेट और ईमेल? तो निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट और ईमेल से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने है, मैं ऑप्शंस पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो आपका जो वायरस है ये इंटरनेट और ईमेल दोनों से रिलेटेड है। तो इंटरनेट के जरिए वायरस फैलता है और ईमेल के जरिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट आर एग्जांपल्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री कैटेगरी? शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट निम्नलिखित में से किस श्रेणी के उदाहरण हैं? तो ये सारे आपके मॉडिफायर कीज होते हैं। ठीक है, और जो F1 F2 से लेकर F12 तक होते हैं ये सारे आपके फंक्शन की होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट ये आपके मॉडिफायर की होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 7 नंबर क्वेश्चन, इन ए कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज फैसिलेट विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन? कीबोर्ड में बाएं दाएं ऊपर नीचे कुंजियों का सेट निम्नलिखित में से किस कार्य की सुविधा प्रदान करता है? इसमें ऑप्शंस आपके सामने है, वो है पेज स्क्रॉलिंग,
टू व्यू इट डॉक्यूमेंट। सो पेज स्क्रॉलिंग के द्वारा आप ऊपर नीचे कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म मीन्स और रेफर टू वेब एड्रेस ऑफ ए पेज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी पृष्ठ के वेब पेज को दर्शाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने, और उसका जो राइट आंसर है वो है URL है। और जो URL की फुल फॉर्म होती है, इसको याद कर लेना, मैक्सिमम एग्जाम में बार बार रिपीट में पूछी गई है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये फुल फॉर्म है। और SMTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IP की सबको पता होगा, IP एड्रेस। और HTTP की लगभग सबको पता होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर HTTP के आगे S लग जाए, HTTPS की फुल फॉर्म पूछ ले, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। इनमें से कौन सा एक ईमेल एड्रेस का हमेशा से हिस्सा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है। सो ये हिस्सा नहीं है ईमेल एड्रेस का, स्पेस भी नहीं होता ईमेल में, अंडरस्कोर भी नहीं होता, और ये ब्रैकेट भी नहीं होता। सो जो @ का साइन होता है ये आपका ईमेल एड्रेस में होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 10 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द टर्म फॉर द इनिशियल और मेन वेब पेजेस ऑफ ए वेबसाइट और ए ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेबसाइट या ब्राउज़र के प्रारंभिक या मुख्य वेब पेज के लिए एक शब्द है। तो होम पेज है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। ठीक है, बार बार एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डस .org स्टैंड फॉर। तो ORG किसके लिए यूज़ होता है। तो ORG सिंपल सा ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। सो ऑप्शन होगा सी। और जो कमर्शियल साइट के लिए यूज़ होता है वो .com यूज़ होता है। ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गया .org। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। .in जहाँ लगा होता है वो समझ लो इंडिया की वेबसाइट है। .gov जहाँ लगा होता है वो समझ लो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, तो ये सब आप लोग को ध्यान में रखना है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले दोबारा से रिपीट करा दूं, अगर आप लोग मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टोटल 10 मॉक टेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर, विद आंसर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और लेवल 1 पेपर 1 के अलग से मॉक टेस्ट दिए हुए, पेपर 2 के अलग से दे रखे हैं, तो दोनों में से कोई भी देना चाहो तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो 12 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, हेल्प मेन्यू इज़ अवेलेबल एट विच बटन। हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध है। तो ये आपके स्टार्ट बटन पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज एरिया ऑफ एन ईमेल डैट इज़ ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैसेज। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का एक एरिया है या क्षेत्र है जो संदेश द्वारा संक्षिप्त विवरण है। तो जो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है मैसेज का, तो वो होता है आपका सब्जेक्ट। तो आपको पता है, आप ईमेल लिखते हो तो सब्जेक्ट लिखते हो एक लाइन का, जो कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है ईमेल में मैसेज का। सो सब्जेक्ट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी कंप्यूटर में क्या होता है इकाई, वो आपकी पिक्सल होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सिंपल है, बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डिफरेंट आइकन्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फाउंड इन विच बार इन लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के नवीनतम संस्करण में किस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकन पाए जाते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टार्ट मेन्यू में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला है, इंफॉर्मेशन डैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। वो वाली इंफॉर्मेशन जो बाहरी सोर्स से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है या सेव की जाती है, तो उस इंफॉर्मेशन को आप लोग क्या कहते हो। तो उसको बोलते हैं हम इनपुट। ठीक है, आप कीबोर्ड से माउस से जो बाहरी सोर्स से कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन देते हो उसको हम इनपुट बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एन ईमेल अटैचमेंट इज़ रेफर टू एस। जो ईमेल अटैचमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो वो आपका एक अटैचमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट, फाइल, फोटो वगैरह आप लोग अटैच करते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अटैच्ड एंड सेंट विद एन ईमेल। ऑप्शन नंबर ई इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो माइक्रोसॉफ्ट 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन कौन सा है। तो आप अपने सामने ऑप्शन दे सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है .docx। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 2013 की बात हो रही है, मैं सारे बता देता हूँ। ये है 2013 का, ये है 2007 का होएगा आई थिंक। ठीक है,
और ये हो गया आप लोग का पावर पॉइंट का, ये आप लोग याद रखना। और ये हो गया आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्सेल का। ये सारे एक्सटेंशंस आपको याद रखने हैं। अगला है विच यूनिट इज़ ए कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशन ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर। मतलब वह कौन सी इकाई है जो एक संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो पूर्णांक बाइनरी नंबरों पर अंक गणित और बिटवाइज संचालन करती है। सो इसका नाम है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। बार बार रिपीट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर इस पर्टिकुलर सेशन की अगर आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, आपको पता है पार्ट 1 भी हो चुका है एंड ये सेकंड पार्ट भी हो गया, तो इन दोनों की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, बहुत काम की चीज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विच बटन इज कॉल्ड एज मिडल बटन यूज्ड एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट। किस बटन को मध्य बटन कहा जाता है जिसे दबाकर तीसरे माउस बटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सो ये है आपका स्क्रॉल व्हील। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग आंसर्स देखना चाहते हो तो कंप्लीट सॉल्यूशन आंसर दिए हुए हैं हर क्वेश्चन के विद एक्सप्लेनेशन, तो डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉक टेस्ट का लिंक है, जाके एक बार चेक कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।